सेल का मायाजाल फ्री फ्री फ्री, एक पर एक फ्री, हर सेल पर शानदार डिस्काउंट, एक खरीदें एक मुफ्त पाएं। देखिए त्योहार आते ही कुछ ऐसे ही जुमलों से पूरा बाजार भर जाता है। वैसे तो ये सेल का सिलसिला साल भर किसी न किसी नाम से चलता रहता है। हर त्योहार तो लोगों का ध्यान खींचने का एक अच्छा बहाना है, लेकिन आज इस वीडियो में समझेंगे इस सेल के पूरे खेल को। दरअसल त्योहार के नाम पर बाजार गुलजार हो जाते हैं। हर त्योहार एक इवेंट बना दिया गया जिस पर बाजारवाद पूरी तरह से हावी रहता है। पूरी तरह से प्रॉफिट का खेल होता है, जो कि सेल न होकर कंपनी की नई रणनीति के तहत सामान की सेलिंग का एक सोचा समझा हिस्सा होता है। झूठ का ये फंडा पहले जहां कपड़ों तक ही सीमित था, वहीं अब इसका कद दिन प्रतिदिन ऊंचा होने लगा है। यानी खाने पीने की चीज़ों से लेकर मोबाइल, कार, कपड़ों से फुटवेयर और लग्जरी सामान सेल में मिलने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के शोरूम में दिवाली आते ही ऑफर्स की भरमार हो जाती है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने बेशक आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बावजूद इसके कंपनियों के पास ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ना तो आइडियाज़ की कमी है और ना ही स्कीमों की। कई साल तक सिर्फ सेल और डिस्काउंट के नाम पर चलने वाली कंपनियां इन्हें और भी अपीलिंग बनाने के लिए इसमें कई सारे बदलाव लेकर आई हैं। मसलन अब सेल के बजाय क्लियरेंस सेल, मॉनसून सेल, विंटर सेल, इंडिपेंडेंट डे सेल और फेस्टिव सीजन के नाम पर लगने वाली सेल की फहरिस्त बहुत लंबी हो गई है। इसी तरह छूट की भी बहुत वैरायटी देखने को मिलती है। 20%, 30%, 50% का फलसफा अब बढ़ते बढ़ते 70% तक जा पहुंचा है। और साथ में बाई वन गेट वन। और यकीन मानिए फेस्टिव सीज़न में दिन के महज 8 घंटों में जितनी बिक्री हो जाती है उतनी पूरी सीज़न में नहीं होती। महाबचत के मुफ्त उपहार और लुभाने ऑफर में ग्राहक ऐसे फंसता है कि उसे खुद नहीं समझ आता कि वो लॉस में गया या फिर प्रॉफिट में। बहरहाल इस सेल के खेल से दोनों खुश रहते हैं। ग्राहक को लगता है उसने बड़े सस्ते में सामान ले लिया, वहीं दुकानदार समझता है आइडिया काम कर गया, आज बढ़िया बिक्री हुई। चूँकि सेल के दौरान दुकान पर ग्राहकों की आमद ज़्यादा होती है, तो इसी दौरान छोटे ब्रांड्स अपना माल ख़त्म करने के लिए बड़े दुकानदारों को ऑन अप्रूवल दे देते हैं और बड़े दुकान उनका कमीशन तय कर देते हैं। कुल मिलाकर ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि डिस्काउंट ऑफर में सामान का दाम ग्राहक जिस हिसाब से चुकाता है उसे उसके मुताबिक क्वालिटी मिली या फिर नहीं। आमतौर पर समझा जाए तो 90% डिस्काउंट देने के बाद भी इन बड़े बड़े ब्रांड्स का प्रॉफिट मार्जिन 200% से ज़्यादा ही रहता है। लगातार बढ़ती दर और कपास की कीमत में 20 से 25% की बढ़ोतरी ने कंपनियों को कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर दिया है। नतीजा ये होता है डिस्काउंट ऑफर में दिए जाने वाले कपड़ों के लिए ग्राहक जिस हिसाब से दाम चुकाता है, क्वालिटी उसके मुताबिक नहीं होती। नाम ना छापने की शर्त पर एक कंपनी के बड़े अधिकारी ने बताया कि अगर किसी कपड़े पर लागत 200 रुपये आती है तो उस पर 1000 का टैग लगाकर बेचा जाता है। ऐसे में बाजार में यदि उस पर 50 प्लस 40% की छूट भी दी जाती है तब भी प्रॉफिट कंपनी को ही मिलना तय है। ताज़ा सर्वे जो आया है उसके मुताबिक इन दिनों तमाम ऑनलाइन शॉपिंग साइटें ग्राहकों को थोक के भाव में डिस्काउंट का लॉलीपॉप देने में सबसे आगे है। इन कंपनियों की महासेल ने तो पिछली दिवाली में इंडियन ऑनलाइन शॉपिंग के इतिहास में बहुत बड़ी कामयाबी दर्ज की है। पिछली बार एक ऑनलाइन कंपनी की महासेल में महज 10 घंटे में 600 करोड़ रुपए का सामान बिक गया। वेबसाइट को करीब 1 अरब से भी ज़्यादा के हिट्स मिले। लोगों की माने तो कंपनी जानबूझकर सेल से पहले कीमत में बढ़ोतरी करती है जिससे डिस्काउंट ज़्यादा दिखे। कई बार धोखा भी हो जाता है। कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बदलती रहीं तो कहीं विज्ञापन में दिखाई गई डील वेबसाइट पर गायब रही। यहाँ तक कि होम डिलीवरी के समय कई कंपनियों के द्वारा जबरन वसूली की बातें भी सामने आई है। कई जगह वेबसाइट क्रैश हुई तो कई पेमेंट के बाद भी ऑर्डर कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। मज़े की बात यह है कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जब झूठ की लूट में हाथ सेक रही हैं तब भला छोटी कंपनियां या दुकान क्यों पीछे रहें, वे भी उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं। कुछ ग्राहक बड़े ब्रांड की जगह अब लोकल ब्रांड की ओर ज़्यादा रुख कर रहे हैं। तो देखा आपने बाई वन गेट वन फ्री का विज्ञापन देखने में जितना आकर्षक और लुभावना नज़र आता है, वास्तव में उसकी हकीकत कुछ और होती है। करोड़ों रुपए की लागत से बने मॉल के प्रबंधकों के सामने सबसे पहला काम नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर
चलाना होता है। इसके लिए वे मॉल के अंदर दुकान लगाने वालों से लेकर ग्राहकों तक पर निशाना साधते हैं। मॉल के गलियारे, बरामदे, सीढ़ियां और एस्केलेटर तक के रखरखाव का खर्च मॉल प्रशासन दुकानदारों से लेते हैं और दुकानदार इस खर्च की भरपाई के लिए ग्राहकों को तरह तरह की छूट का घूंट पिलाते रहते हैं। जहां भी आप सेल लगी देखेंगे, भीड़ पाएंगे। ग्राहक भी ऐसे दुकानदार और ब्रांड्स को धीरे धीरे जानते जा रहे हैं जो सेल के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन ब्रांड्स की एक और चालाकी है, ये अपने नाम जाने माने ब्रांड से मिलते जुलते रखते हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए ये सब किया जाता है। निम्न मध्यम वर्ग का या कम पढ़ा लिखा ग्राहक इनके जाल में फंस जाता है और ये सोचकर सामान खरीद लेता है कि बड़े ब्रांड्स के कपड़े खरीद रहा है। भारत ने कॉपीराइट्स या ट्रेडमार्क कानून इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि दसियों साल बाद जब इन लोगों के विरुद्ध फैसला होता है तब तक ये अपनी कमाई करके किसी नए जुगाड़ में लग जाते हैं। इन बातों पर दे विशेष ध्यान। जिस भी दुकान के बाहर अप टू का बोर्ड लगा हो तो वहां खरीदारी करने से पहले दुकानदार से पूछ लें कि किस आइटम पर कितनी छूट है। दूसरा, अगर सेल के नाम पर कुछ गिने चुने कपड़ों का सेक्शन दिखाया जाए तो उन्हें खरीदने से परहेज करें। सीजन सेल के दौरान भी खरीदारी करें। अब धीरे धीरे ग्राहकों की समझ में आने लगा है कि सेल के दौरान बड़े स्टोर से खरीदारी करना ही समझदारी है। सबसे ज़रूरी ये है, सीजनल सेल के दौरान ही खरीदारी करें तो त्यौहार के सीजन में सेल का खेल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो सेल के मायाजाल में फंसने के बजाय विवेक का इस्तेमाल करें और सामान की खरीदारी करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।